देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। बड़ी खबर, महमूद मदनी का तीखा हमला। पीएम मोदी से लेकर विपक्ष तक राजनीतिक भाषा गिर चुकी है। हिम्मत विश्वास शर्मा की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष और प्रख्यात इस्लामिक विद्वान मौलाना महमूद मदनी ने देश की मौजूदा राजनीतिक भाषा और नेताओं के स्तर पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्षी नेताओं तक सभी ने अपनी भाषा और राजनीतिक संवाद का स्तर गिरा दिया है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए घातक बताया और आगाह किया कि विचारों में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन यह घृणा और शत्रुता में नहीं बदलनी चाहिए। पीएम मोदी और विपक्ष पर निशाना। मदनी ने साफ कहा कि मानक गिर गया है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी अनुचित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और विपक्ष ने भी स्तर गिरा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में गरिमा और संयम आवश्यक है, लेकिन आज का विमर्श आपत्तिजनक शब्दों से भरा पड़ा है। हिम्मत विश्वास शर्मा की भाषा पर आपत्ति। असम के मुख्यमंत्री हिम्मत विश्वास शर्मा के हालिया बयानों को बेहद अपमानजनक और आक्रामक बताते हुए मदनी ने कहा कि वह राज्य के संरक्षक हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह अनुचित है। हर मुसलमान को बांग्लादेशी बताना मानसिकता की समस्या है। मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि असम में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनदेखी करते हुए जबरन बेदखली कराई जा रही है, ताकि असली मुद्दे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाया जा सके। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक विचारों में मतभेद स्वाभाविक है, मगर इससे नफरत पैदा करना खतरनाक है। मदनी ने कहा कि हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। विदेशी बयानबाजी पर भरोसा नहीं। मदनी ने बार बार उठने वाली भारत में मुसलमानों के नरसंहार की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक विचारों में मतभेद स्वाभाविक हैं, मगर इससे नफरत पैदा करना खतरनाक है। मदनी ने कहा हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं है। विदेशी बयानबाजी पर भरोसा नहीं। मदनी ने बार बार उठने वाली भारत में मुसलमानों के नरसंहार की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इस पर विश्वास नहीं है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हालात बिगड़ सकते थे, लेकिन भारतीय नागरिक समाज ने धैर्य और परिपक्वता दिखाकर साजिश को नाकाम कर दिया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तारीफ। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों की व्यावसायिकता बढ़ी है, लेकिन उन्हें और अधिक समावेशी होना चाहिए ताकि उनका काम और आसान हो सके। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि अगर यह घटना किसी अन्य देश में हुई होती तो भारी अराजकता फैल जाती, लेकिन भारत का नागरिक समाज सतर्क है और दुश्मनों की साजिश को पहचान चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर शांति बनाए रखी, यही भारत की असली ताकत है। बड़ा आरोप। मदनी ने आरोप लगाया कि असम सरकार चुनाव से पहले जबरन घुसपैठ और बेदखली का मुद्दा उछाल रही है, ताकि जनता का ध्यान बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे असली मुद्दों से भटकाया जा सके। सारांश। मौलाना महमूद मदनी ने एक ओर पीएम मोदी और विपक्ष की भाषा पर सवाल उठाए तो दूसरी ओर हिम्मत विश्वास शर्मा के बयानों को आक्रामक और अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद जरूरी है, लेकिन इन्हें नफरत और शत्रुता का कारण नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने भारत के नागरिक समाज की परिपक्वता की सराहना करते हुए कहा कि यही भारत की असली खूबसूरती है। पीएम मोदी विपक्ष की भाषा गिर चुकी है। महमूद मदनी का बड़ा बयान। हिम्मत की टिप्पणी पर निशाना। मदनी का वार। असम सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही, मुसलमानों को बांग्लादेशी बताना गलत, हम दुश्मन नहीं, मतभेद स्वाभाविक। मदनी ने दी नसीहत। राजनीतिक भाषा को बताया शर्मनाक। ऑपरेशन सिंदूर से बड़ी जीत। भारत के नागरिक समाज ने साजिश को किया नाकाम। मदनी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।